शीघ्र पतन जो 75% मर्दों में पाया जाता है, मैं इसका बिना कोई दवा का आपको इलाज बता रहा हूँ। अगर आप शीघ्र पतन कैसे समझा जाए कि आपको शीघ्र पतन है, सबसे तो पहले इसको आप समझ लीजिए। शीघ्र पतन उसको बोलेंगे जब आप किसी औरत के आगोश में गए, किसी औरत के बाजू में गए, पास गए और सेक्स करने के लिए जैसे तैयारी किए, अपने लिंग को जैसे ही योनि के पास ले गए या जैसे अभी इंटर किए तब तक आपका वीर्य स्खलन हो जाए, या 1 मिनट तक आप किए सेक्स, वीर्य निकल जाए, 2 मिनट के अंदर वीर्य निकल जाए, 2.5-3 मिनट तक निकल जाए, इसका मतलब कि आपको शीघ्र पतन का दोष लग चुका है। शीघ्र पतन नामक बीमारी से आप ग्रसित हैं, जो ये बीमारी नहीं है दोस्तों, ये बीमारी है ही नहीं, आप बीमार हैं ही नहीं अगर ऐसा आपके साथ होता है तो। ये सिर्फ आपके दिलो दिमाग की सोच है। आप अपने सोच को थोड़ा देर के लिए बदलना पड़ेगा, थोड़ा देर के लिए आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि आपका वीर्य निकलने वाला है, सबसे पहली बात कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं और आपको अभी लगने लगा कि अभी मेरा वीर्य निकलने वाला है, आप गहरी सांसें लेना चालू कर दीजिए। गहरी सांसें, छोटी छोटी टुकड़ों में सांसें न लें, गहरी सांसें लें। ध्यान केंद्रित करने का तरीका है, कामोत्तेजना और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि यह दोनों शीघ्र पतन के कारण बन जाते हैं। आप कोशिश करें कि उथला और छोटे छोटे सांस को ना ले, क्योंकि दोनों हृदय गति को बढ़ा देते हैं। अगर आप छोटे छोटे सांस लेते हैं तो आपके हृदय गति को बढ़ा देते हैं और आपको शीघ्र पतन का कारण बन जाता है। आप कोशिश करें 5 सेकंड के लिए गहरी सांस लें, 3 सेकंड के लिए सांस को रोकें और 5 सेकंड के लिए गहरी सांस छोड़ें और इस क्रिया को 5 मिनट के लिए करें। दोस्तों, ये मेरा दावा है कि आपका समय बढ़ जाएगा। अगर आप इसे बेडरूम में भी करते हैं संभोग करते समय, तो बहुत हद तक शीघ्र पतन में देरी ला सकते हैं। दूसरा उपाय, यह एक एकल व्यायाम के रूप में शुरू होता है। इसके आप हस्तमैथुन करते समय, जब आपको लगता है कि आपका स्खलित होने वाला है, आपका वीर्य निकलने वाला है, तब आप मैथुन क्रिया को छोड़ देते हैं। रिलैक्स करने के लिए कुछ समय के लिए आप इसे भूल जाते हैं। सेम वही कंडीशन दोस्तों यहाँ पे लाना है। आपको लगे कि आपका वीर्य निकलने वाला है तो आप अपने इस क्रिया को रोक दें, अपना ध्यान वहाँ से हटा दें, अपने पार्टनर से थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगें, प्यार मोहब्बत की बातों करने लगें, अपने जो सेक्स क्रिया कर रहे हैं उस गति से आप बाहर निकल आएँ। इस तरह से आपके लिंग में थोड़ा सा शिथिलता आ जाएगी। आप अपने सांसों पे ध्यान रखें। तीसरा कारण, इस तकनीक में भी आपको हस्तमैथुन की सहायता लेनी पड़ती है। जब आप स्खलित होने वाले होते हैं, आपको अपने लिंग के आधार को दबाना होता है, सबसे नीचे सिरे को दबाना पड़ता है। इस क्रिया में आपके लिंग पर दबाव के कारण इरेक्शन को कम करना होता है, और जब आपको महारत हासिल हो जाए तो आपका संभोग शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ से दबाने से आपके लिंग में जो नसें होती है जिससे बीज होकर निकलने वाला है वो रुक जाता है। रुकने के कारण आपका बीज नहीं निकलेगा। अगर आपको फिर लगने लगे कि अब रिलैक्स हो गए, फिर आप सेक्स चालू कर दीजिए। दोस्तों, एक और तरीका है, जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब करने के बाद जैसे 1-2 बूंद पेशाब रह जाता है तो अपने लिंग को कैसे आप सिकुड़ते हैं, छोड़ते हैं, उस क्रिया को यहाँ पे कीजिए। वैसा करने से आपके अंदर की जो नसें हैं वो मजबूत होती हैं। आप ऐसा कम से कम 2-3 मिनट तक कीजिए, 5 मिनट तक कीजिए। आप कहीं भी बैठ जाइए और इस क्रिया को जैसे पेशाब करने के बाद आप अपने लिंग को खींचते हैं, बाहर करते हैं, इस तरह से करें। आपका लिंग मजबूत भी होगा और आपका स्तंभन शक्ति भी बढ़ेगा। जो शीघ्र पतन है, ये रोग दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपको उपाय बताया ये आप कीजिए। मैं दावा करता हूँ कि आपका जो शीघ्र पतन है वो एक कला में बदल जाएगा, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ टिप्स है, आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यूं ही मुझसे जुड़े रहें। मैं अगले टॉपिक कुछ ऐसा ही लेकर के आने वाला हूँ ताकि आपके कोई ना कोई बीमारी का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे लिखिए, मुझे भेजिए।
मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। नमस्कार।